मेरठ शहर एक बार फिर से एक ऐसे हादसे का साक्षी बना जहां प्यार के नाम पर विश्वास का खून कर दिया गया, जहां मोहब्बत का मतलब सिर्फ एक जरूरत बनकर रह गया और जुनून ने इंसानियत की हर हद को पार कर दिया। ये कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह लगती है, लेकिन यह रील नहीं, रियल कहानी है। एक ऐसी हकीकत है जिसमें हर मोड़ पर एक नया राज सामने आता है और हर राज के पीछे एक और गहरा जख्म छुपा हुआ होता है। जहाँ एक औरत ने सिर्फ अपने प्यार के लिए ही नहीं बल्कि अपने खुदगर्ज इरादों को पूरा करने के लिए अपने ही पति की हत्या कर दी और मौत को एक जहरीले सांप के पीछे छुपा दिया। एक ऐसा प्लान बनाया गया जो न सिर्फ एक मासूम से दिखने वाले इंसान की शैतानी सोच को दिखाता है, बल्कि इंसानियत के मुंह पर एक कलंक भी बनकर रह जाता है। 14 अप्रैल की सुबह जब ज्यादातर लोग सोकर भी नहीं उठे थे, तभी मेरठ के अकबरपुर सदत गांव नाम के इलाके में एक खौफनाक खबर ने सबको जगा दिया। सुबह का मौसम तो शांत था, लेकिन कुछ ही देर में हर तरफ सिर्फ एक ही बात गूंजने लगी, मोनू मर चुका था। एक आदमी की लाश उसके घर के बिस्तर पर मिली थी, वही बिस्तर जहाँ कभी परिवार की छोटी छोटी खुशियों ने अपनी जगह बनाई होगी। नाम था अमित, लेकिन गांव वाले उसे प्यार से मोनू बुलाया करते थे। मोनू एक साफ सुथरा आदमी हुआ करता था, ना ही किसी से दुश्मनी, ना ही किसी से किसी प्रकार का बैर। एक सिंपल जिंदगी जीने वाला व्यक्ति जो सिर्फ अपनी मेहनत और ईमानदारी में विश्वास रखता था। उसकी मौत ने सिर्फ उसके परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे गाँव को झटका दे दिया था। लाश के पास एक सांप पड़ा हुआ था और अमित के जिस्म पर लगभग 10 बार सांप के काटने के निशान थे। सभी ने मान लिया था कि अमित की मौत स्नेक बाइट से हुई है। हर तरफ एक ही बात थी, बेचारा कितनी दर्दनाक मौत मारा गया। लेकिन इस दर्द के पीछे छुपा था एक प्लान, एक ऐसा प्लान जिसका सच समझने में पुलिस को भी काफी वक्त लग गया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां लोग समझ रहे थे कि एक बेचारे आदमी की मौत एक दुर्घटना में हो गई है, वहीं मेडिकल रिपोर्ट्स ने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। रिपोर्ट्स ने बताया कि अमित के शरीर में जहर का कोई नामो निशान नहीं था, एक बूंद भी नहीं, ना तो खून में, ना ही टिश्यूज में, ना ही किसी भी ऑर्गन में, बल्कि उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। यह सुनकर हर किसी का चेहरा पीला सा पड़ गया, क्योंकि उसके गले पर गहरे निशान भी थे, जैसे किसी ने बुरी तरह से उसका गला दबाया हो। और सिर्फ यही नहीं, उसके जिस्म पर मारपीट के निशान भी थे, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि मौत से पहले अमित ने अपनी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया था। और इस राज के उजागर होने के बाद यह सिर्फ एक स्नेक बाइट का केस नहीं बचा था, बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर बन चुका था। एक ऐसा मर्डर जिसे बाहर से देखने पर एक हादसे का रूप दिया गया था, लेकिन अंदर से यह पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जब पुलिस ने अमित की पत्नी रविता और एक पुराने पहचान वाले अमरजीत से पूछताछ करी, तब कहानी में ट्विस्ट आया, जिसे लोग एक सिंपल हाउसवाइफ समझ रहे थे। उसके चेहरे के पीछे छुपा था एक ऐसा राज जो किसी ने सोचा भी नहीं था। धीरे धीरे झूठ के पर्दे हटने लगे और एक घटिया सच्चाई सामने आने लगी। पुलिस के हर एक सवाल पर रविता का चेहरा पीला पड़ रहा था और अमरजीत की आंखों में डर और कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश साफ दिखाई दे रही थी। कुछ घंटों की सख्त पूछताछ के बाद रविता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा, हाँ, मैंने और अमरजीत ने मिलकर अमित को मारा है। उस रात जब सब सो रहे थे, हमने उसका गला दबा दिया था। अमित कुछ देर के लिए तड़फड़ाया था, उसने बचने की कोशिश करी थी, पर हम दोनों ने उसे छोड़ने का मौका ही नहीं दिया। उसके बाद मैंने एक सांप उसकी लाश के पास छोड़ दिया ताकि सबको लगे कि उसकी मौत सांप के काटने से हुई है। उसकी आंखों में शर्म या पछतावा बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ एक थकान थी, जैसे किसी ने अपना बोझ उतार दिया हो। जब पुलिस ने ज्यादा सख्ती से इस मामले की खुदाई करी तो उन्हें पता चला कि अमरजीत ने 1000 रुपए देकर एक सपेरे से एक सांप खरीदा था। सांप खरीदना कोई आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अमरजीत जानता था कि उसे क्या चाहिए, एक ऐसा जहरीला खिलौना जो मौत का असली सबब बन सके, या कम से कम उसका भंवर रचा जा सके। मर्डर से पहले दोनों ने इंटरनेट पर हर्ष तक रिसर्च की, यूट्यूब वीडियोस देखे, हाउ टू किल समवन विदाउट गेटिंग कॉट, हाउ टू फेक ए स्नेक बाइट, मर्डर आइडियाज दैट लुक नेचुरल जैसे कीवर्ड्स उनकी सर्च हिस्ट्री में मिले। गूगल सर्च हिस्ट्री ने बता दिया, गुस्से या नफरत में किया गया काम नहीं था, यह एक प्रॉपर्ली डिजाइंड क्राइम था। इन दोनों ने हर एंगल सोचा था, हर पॉसिबिलिटी के लिए एक बैकअप प्लान बना रखा था। प्लान यह था कि अगर पोस्टमार्टम ना हुआ तो सब मान लेंगे कि अमित को सांप ने काटा है। सांप को लाश के पास छोड़ दिया जाएगा, निशान भी होंगे और सब कुछ दिखने में एक नेचुरल ट्रेजेडी जैसा लगेगा। बात वही खत्म हो जाएगी, कोई सवाल नहीं होगा, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, एक साफ सुथरा कत्ल जिसमें सिर्फ एक लाश और एक सांप होगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब पता पड़ा कि अमरजीत कोई अनजाना इंसान नहीं, मोनू का ही एक पुराना दोस्त था। असल में अमित और अमरजीत पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर साथ काम करते थे। गर्म धूप में तपती रेत और पत्थर के बीच उनका रिश्ता एक मजबूत दोस्ती में तब्दील हो चुका था। लेकिन कहानी उस दिन बदली जब अमरजीत ने अमित के घर तक छोड़ देने के बहाने उसके परिवार से रिश्ता बनाना शुरू किया। तभी अमरजीत का घर आना जाना शुरू हुआ। पहले ये सब दोस्ती के दायरे में था, पर धीरे धीरे उस दायरे की लकीरें धुंधली पड़ने लगी। धीरे धीरे वो रविता के करीब आता गया, पहले सिर्फ एक रिश्तेदार की तरह, फिर एक दोस्त की तरह, और फिर वो लाइन भी क्रॉस हो गई जहाँ मोहब्बत के नाम पर गुनाह लिखा जाता है, जहाँ जज्बात इतने बहकाव में आ जाते हैं कि न सच्चाई की परवाह होती है, न
बिना किसी की जिंदगी की। गाँव के लोगों ने बताया कि पिछले 1 साल से दोनों के बीच कुछ तो चल रहा था। पहले लोग चुप रहे, गाँव का माहौल ही ऐसा था, लोग चुगली तो करते थे लेकिन बोलते नहीं थे। लेकिन जब अमित ने इस रिश्ते के खिलाफ आवाज उठाई तो वो रविता के आंखों का कांटा बन गया। उसके लिए अब ये सिर्फ पति और पत्नी का रिश्ता नहीं था, बल्कि अपमान और बदले का मामला बन चुका था। और रविता ने सोचा कि कांटा अगर चुभने लगे तो उसे काट देना ही बेहतर होता है। उसने सिर्फ अपने रिश्ते को बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने इरादे को पूरा करने के लिए अमित को जिंदा ही मार दिया। उस रात जब गाँव वालों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, जब हर कोने में सन्नाटा था, तब एक घर में नींद नहीं मौत की प्लानिंग चल रही थी। बाहर से सब कुछ शांत था, लेकिन उस छत के नीचे रविता और अमरजीत एक इंसान की जिंदगी खत्म करने की फाइनल रिहर्सल कर रहे थे। रविता ने जैसे ही देखा कि अमित नींद की गोद में कदम रख चुका है, वैसे ही उसने अमरजीत को इशारा किया और फिर बिना किसी हेजिटेशन के दोनों ने मिलकर अमित का गला दबा दिया। अमित कुछ समझ भी नहीं पाया, उसके हाथ पैर छटपटाए जरूर, लेकिन उस रात उसकी सांसें उन लोगों के इरादों के आगे हार गईं। गला दबाने के बाद जैसे कि प्लान था, सांप को उसके पास छोड़ दिया गया। वो जहरीला सांप जो बस एक जरिया था एक झूठी कहानी को असली बनाने का। सुबह जब लोगों ने लाश देखी तो सबूत भी थे, सांप भी था और अमित के जिस्म पर सांप के काटे जाने के निशान भी थे। सब कुछ इतना बिलीवेबल लग रहा था कि किसी ने भी शक तक नहीं किया। हर किसी ने सिर्फ यह सोचा, बेचारा अमित, कितनी बुरी मौत मिली है उसे। पर असल में मौत तो कुछ और कह रही थी। मौत चीख चीख कर कह रही थी कि यह एक कत्ल था, एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेंसी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि किसी ने किसी का कत्ल किया था। डरावनी बात तो यह थी कि अमित और रविता के 3 बच्चे भी थे, 2 बेटियां और एक बेटा। 3 जान जो हर रात माँ की गोद में सर रख कर सपने देखते थे। उनके लिए माँ एक देवी जैसी थी, एक रक्षक थी, सुरक्षा का एहसास थी। लेकिन जिस इंसान को माँ के रूप में सबसे ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए था, जिसे हर पल अपने बच्चों का भविष्य सोचना चाहिए था, उसी ने उनके सर से बाप का साया छीन लिया था। और यही बात इस केस को सबसे ज्यादा संवेदनशील बना रही थी। पुलिस ने कहा कि जल्द ही एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, जहां पूरी कहानी को डिटेल में समझाया जाएगा कि किस तरह से रविता और अमरजीत ने मिलकर एक ऐसी साजिश रची जो शायद किसी क्राइम नोवेल में भी ना लिखी गई होगी। किस तरह से 1000 रुपए में एक जहरीला सांप खरीदा गया, किस तरह से अमित के कत्ल का हर एक स्टेप तय किया गया, कैसे इंटरनेट की मदद से हर एंगल को कवर किया गया और किस तरह से हर सबूत को एक नेचुरल डेथ देने का रूप दिया गया। पुलिस ने यह भी बताया कि उस सपेरे की भी तलाश जारी है, जिसे शायद यह लग रहा था कि मैंने सिर्फ एक सांप ही बेचा है, लेकिन असल में वो भी इस घटना का एक इम्पोर्टेंट और छुपा हुआ कारक बना हुआ था। खैर, जिसे जाना था वो जा चुका है। जिन्हें सजा मिलनी थी उन्हें तो कानून सजा दे ही देगा, लेकिन इस देश और दुनिया में न जाने ऐसे कितने ही दयनीय अपराध होते रहते हैं। और अगर आप इन सभी अपराधों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बनना मत भूलिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो फॉर्मेलिटीज पूरी करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।